अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को लेके अब बिल्कुल चंद दिन और चंद लम्हे रह गए हैं फैसला होने में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन करेंगे। लेकिन अब बाबर आजम के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है, गुज़श्ता रात भी मैंने आपको अपडेट किया था कि जो सिलेक्शन कमेटी है अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज, इन तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने और कुछ दीगर अरकान भी हैं, उन्होंने चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ कल रात को मुलाकात की थी और उनको बाबर आजम का नाम तजवीज़ किया था और अब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये फ़ैसला करना है। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी बहुत कुछ अब जो है वो लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, एक तो मोहसिन नकवी ने अब लोग पता है क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी एक तो मोहसिन नकवी ने जो 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि जी शाहीन होगा या नहीं होगा या कोई नया कप्तान होगा, वो मैं नहीं जानता कि कप्तान कौन है। तो मोहसिन नकवी को ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। बाज़ लोग अब ये बात कर रहे हैं और बाज़ लोग ये भी साथ कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर एतमाद का इजहार करना चाहिए था, अदम एतमाद का इजहार नहीं करना चाहिए था। ये पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी ना तो रवायती पॉलिटिशियन है और ना ही वो रवायती तौर पे जो है वो कोई ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करने वाले बंदे हैं। वो स्ट्रेट फारवर्ड आदमी है। उसने रमीज़ की तरह, जैसे रमीज़ भी स्ट्रेट फारवर्ड बात करते थे, वो भी बाबर को कैसे बैक करते थे। तो मोहसिन नकवी ने रियलिटी बेस के ऊपर बात की है। गो के एक चेयरमैन को शायद वहाँ पर इग्नोर कर सकते थे, बट जो हकीकत थी उन्होंने वो डिस्कस कर दी कि सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड करना है और पावरफुल सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का फैसला करेगी। और अब सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का नाम तजवीज़ कर दिया है। एक डिबेट चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर कि जी बाबर को नहीं होना चाहिए, रिजवान को होना चाहिए। अब पहले शादाब भी रेस में थे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी तब्दीली नहीं करनी चाहिए, एक सीरीज़ की नाकामी के बाद आप जो है ना वो शाहीन शाह अफरीदी को तब्दील ना करें। मुख्तलिफ राय आरा लोगों की तरफ से आ रही हैं, बट जैसे मैं आपको कई दिनों से ये अपडेट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है, पीसीबी की मौजूदा इंतज़ामिया ये समझती है, सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि ज़का अशरफ ने बाबर आजम के साथ ज़्यादती की। बाबर आजम इंडिया में थे, पीछे प्रेस रिलीज़ करके ये कह दिया कि हारोगे तो तुम ज़िम्मेदार होगे और क्रिकेट बोर्ड ज़िम्मेदार नहीं होगा। एक दूसरा, ज़का अशरफ ने जब पाकिस्तान टीम वापस पहुंची तो बाबर आजम को उन्होंने प्रेशराइज़ किया। मैं आज आपको ऑन एयर एक चीज़ बताता हूं जो कि शायद मैंने इससे पहले कभी इसका ज़िक्र नहीं किया। आज मैं आपको बता देता हूं। जिस दिन पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ ईडन गार्डन्स के अंदर कोलकाता में मैच हारा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैरियट के अंदर रुकी हुई थी और मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोलकाता में था। तो जिस दिन सुबह 6 बजे बाबर आजम, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और शायद रिजवान थे, ये प्लेयर्स पहले निकले हैं सुबह 6 बजे और मैं सुबह 6 बजे लॉबी में था। मैं भी उसी टीम होटल में रुका हुआ था। तो लॉबी में सिक्योरिटी सारी लगी हुई थी और मैंने बाबर को देखा, बाबर ने मुझे देखा और मैं जाके बाबर के साथ सोफे पे बैठ गया और हम दोनों ने कॉफ़ी पीने शुरू कर दी। तो मैंने बाबर को बोला, मैंने कहा पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के अंदर रात 9 बजे की हेडलाइंस थी कि आपने ये फ़ैसला कर लिया है कप्तानी छोड़ने का, तो इस बारे में आप रमीज़ के साथ जो कल ईडन गार्डन्स के अंदर खड़े हुए थे, तो मुझे बताओ कि अब तो क्या डिसाइड किया है। ये मैंने बाबर को डायरेक्टली पूछा, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। हम लोग ईडन कोलकाता के होटल में बैठे हुए थे और इनकी बस लगी हुई थी और बाकी प्लेयर्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो बाबर ने कोट एंड कोट, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे क्या बोला। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें एक आपके लिए एजाज़ होता है, ये चीज़ें आपके लिए एक एजाज़ होता है और मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मैं जाके अब्बा जी के साथ मशवरा करूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या करना है। ये बाबर के अल्फाज थे कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मैं जाके अब्बा जी के साथ मसला करूंगा, बट ये चीज़ें एक एजाज़ होती हैं। तो ये दो जुमले उसने बोले, बाकी की चीज़ें मैं ऑन एयर बताने से कासिर हूँ। सो उसने तब भी बड़े हम्बल अंदाज के अंदर इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली थी, जो कि बाद में ज़का अशरफ की आरडीओ से सामने आ गई कि मैं उन्होंने तैयार रखे हो ऐसी
फटाफट छड़ेगा तो मैं उन्होंने टेस्ट का भी कप्तान बना देंगा, ये कर देंगे। यार तुम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, अगर गलती से तुम्हें बना भी दिया गया तो आप इस तरीके से अपने प्लेयर्स के बारे में इस तरीके से बंद कमरे में बैठ के ऐसे फैसले करोगे तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 टेस्ट मैचेस के जा के अंदर जो हमने अपने गले के अंदर फूलों के हार पहने हैं वो भी हमने देख लिया, और जो हमने न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान ने जो 5 T20 मैचेस के अंदर जो हमने अपने गले में फूलों के हार पहने वो भी हमने देख लिया। तो ज़का अशरफ, अगर आप टीम मैनेजमेंट के फैसलों को एक क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के तौर के ऊपर अगर आप देखोगे और लोगे, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ। चेन्नई के अंदर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस हारी, साउथ अफ्रीका से और अफ़गानिस्तान से। आप बिलीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हो रहा था, उस मैच के दौरान ज़राए ये बताते हैं कि ज़का अशरफ ने 5 से 7 फ़ोन किए टीम ऑफिशियल्स को एमी बिला वजह परेशान करने के लिए। भाई आपका काम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो टीम ऑफिशियल्स को दौरान मैच तंग करते रहें या फिर आप अपने कप्तान को इस तरीके से जलील करें। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। शाहीन भी हमारा स्टार है, शाहीन भी पाकिस्तान का सुपरस्टार है, बट शाहीन का टेम्परामेंट, शाहीन का टीम को लड़ाने का अंदाज शायद उस लेवल का नहीं है। अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि जी मैं बाबर को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं शाहीन को प्रोटेक्ट नहीं करता। यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस टीम के साथ साथ ट्रैवल करता हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट का, शायद आप लोग टीवी पे देखते हैं, मैं स्टेडियम में होता हूँ, मैं इर्द गिर्द इन लोगों का रहता हूँ, तो मुझे किसी न किसी हद तक ये आइडिया है कि प्लेयर्स किसके साथ कंफर्ट हैं। अब कल से एक और कैंपेन चल रही है कि जी बाबर आजम के खिलाफ 5 प्लेयर्स हैं, वो बाबर के साथ कंफर्ट नहीं है। कभी किसी ने किसी प्लेयर से बाबर आजम के बारे में सुना कि हम कंफर्ट नहीं है? बिला वजह की घर बैठ के डिबेट बना रहे होते हैं। ना इन्होंने कभी स्टेडियम जाना होता है, ना कभी इन्होंने फील्ड में जाके कवर करना होता है, ना ही ये प्लेयर्स को जानते हैं, ना ही उनके ये मिजाज को जानते हैं। शाहीन का मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसका वो टेम्परामेंट नहीं है कि इंटरनेशनल बैटल फील्ड के अंदर हम उसको कप्तानी दें। न्यूजीलैंड के अंदर हमने देख लिया, बहुत कुछ ऐसा है न्यूजीलैंड के अंदर जो कप्तानी के अंदर जो गलतियां थी। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ऑन एयर बोल नहीं सकते हो। अब हर चीज़ तो हम जर्नलिस्ट नहीं यहाँ डिस्कस कर सकते, ना माहौल ख़राब कर सकते, लेकिन जिस हद तक चीज़ें सच होती हैं, वो मजाक में अक्सर कहते हैं बर्दाश्तेबल, वो जिस हद तक चीज़ें बर्दाश्तेबल होती हैं तो उस हद तक बताते हैं। और एक चीज़ और भी है, बाबर आजम जो है उसके ऊपर 3 से 4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, 4 साल तक इन्वेस्ट किया है कप्तान के ऊपर, और आप उसको उठा के बाहर फेंक रहे हो इसलिए कि ज़का अशरफ के बेटे को या उसके चमचों को और उसके रफ़का को बाबर आजम पसंद नहीं था। और अब मौजूदा बोर्ड चाहता है कि वो उस बाबर आजम की जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी उसको वो रिस्टोर करना चाहता है। और अगर रिजवान बन जाते हैं या शाहीन बन जाते हैं, हम उनको भी बैक करेंगे, बट यह है कि बाबर अगर होंगे तो एरर कम होंगे, गलतियां कम होंगी, क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं। उसने एशिया कप में और वर्ल्ड कप में अपनी टीम की हालत देख ली है कि कहाँ परफॉर्म किया है। उसके पास अब आमिर भी आ चुके हैं, इमाद भी आ चुके हैं, तो एक अच्छी टीम के साथ वो इस टीम को लेकर आगे जा सकते हैं। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है, बट 80% ये चांसेस हैं कि बाबर ही होंगे। और अगर आप खुश होना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि फिर बाबर ही हैं। थैंक यू सो मच।